नया साल और नए नियम, बड़े बदलाव, अपडेट तो आपने जरूर देख लिए होंगे, लेकिन इस वीडियो में हम आपको कुछ खास बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा क्या खास होने वाला है कि हमें एक और नया वीडियो बनाना पड़ा है और वास्तव में ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। अगर आपका भी बैंक अकाउंट है, SBI बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI बैंक, यानी किसी भी सरकारी या प्राइवेट बैंक में अगर आपका अकाउंट है या फिर एक से ज्यादा बैंक अकाउंट है, तो ये अपडेट आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। एक नई जानकारी आपको ये वीडियो देने वाला है, तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिए। छोटा सा वीडियो है और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम लेंगे, है ना। तो शुरुआत में हम आपको बताएं, कुछ नियम ऐसे हैं जिनके बारे में आप लोगों ने जानकारी ले ली होगी, उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग ओवरव्यू और बता देते हैं आपको। सबसे पहले तो अपडेट में आपको बताएं कि RBI के जो नए नियम है, इसके चलते अब 3 तरह के बैंक अकाउंट हैं वो बंद हो गए। यानी नए साल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ नियमों को लागू किया है और इन नियमों के तहत देश के केंद्रीय बैंकों में 3 तरह के बैंक अकाउंट 1 जनवरी 2025 से बंद हो गए। ये 3 बैंक अकाउंट है: निष्क्रिय खाता, डोरमेट अकाउंट और इनएक्टिव अकाउंट और जीरो बैलेंस के अकाउंट। ये 3 तरह के बैंक खाते हैं जिन्हें 1 जनवरी 2025 से नए नियमों के तहत लाया गया है। यानी इन खातों के लिए रिजर्व बैंक ने नए नियम लागू किए हैं। सबसे पहले तो आपकी जानकारी के लिए बताएं कि जो निष्क्रिय खाते हैं वो ऐसे खाते होते हैं जिनमें 2 साल से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया गया है। ऐसे खातों को बंद कर दिया गया है। अब आप कहेंगे कि हमारे तो बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए, 20,000 या 50,000 रुपए पड़े हुए हैं और बैंक उसमें ब्याज के पैसे जमा करता रहता है। तो आपको बता दें कि अगर बैंक जो एंट्री कर रहा है, ब्याज के पैसों की जो एंट्री जमा हो रही है, वो लेन देन की श्रेणी में नहीं आती है। तो ऐसे अकाउंट जिनमें 2 साल से कोई भी ट्रांजेक्शन या लेन देन नहीं किया गया है, तो वे खाते निष्क्रिय हो जाएंगे और बैंक की जो एंट्री है वो उसमें काउंट नहीं होती है। इसलिए आप ध्यान दीजिए, 2 साल से कोई भी ट्रांजैक्शन आपने नहीं किया तो फिर आपका जो अकाउंट है वो डोरमेट अकाउंट या निष्क्रिय अकाउंट की श्रेणी में आ गया है। इसके अलावा ऐसे बैंक अकाउंट जो 1 साल या उससे अधिक समय से निष्क्रिय है, यानी 1 साल से आपने उसमें कोई भी लेन देन नहीं किया है, तो इस तरह के अकाउंट इनएक्टिव अकाउंट की श्रेणी में आएंगे और उन्हें भी बंद कर दिया गया है। और इसके अलावा ऐसे बैंक खाते जिनमें बैलेंस जीरो पड़ा हुआ है, यानी जीरो बैलेंस अकाउंट है, उन्हें भी बंद कर दिया गया है। ऐसे खाते जिनमें कोई भी पैसा नहीं है तो वो जीरो अकाउंट बैलेंस हो गया। बैंकिंग सिस्टम को बेहतर करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा यह फैसला लिया गया है। अगर आपका भी कोई बैंक अकाउंट RBI के नियमों के आने से बंद हो गया है, तो आप अपने अकाउंट को फिर से एक्टिव करा सकते हैं। निष्क्रिय खाते को आप अपने बैंक के ब्रांच में जाकर एक्टिव करा सकते हैं। वहीं इनएक्टिव अकाउंट को एक्टिव करने के लिए आपको KYC के साथ साथ एक ट्रांजेक्शन भी करना पड़ेगा और इसके अलावा जीरो बैलेंस अकाउंट के लिए आपको उसमें पैसे जमा करने होंगे, तो आपके जो खाते हैं वो वापस फिर से चालू हो जाएंगे। बैलेंस पड़ा है वो भी आपका काम आ जाएगा। इसके अलावा दूसरा बड़ा अपडेट आपको मालूम ही होगा, FD को लेकर अपडेट आ चुका है। 1 जनवरी 2025 से RBI की ओर से NBFC और HFC के लिए अपडेट किए हैं। यानी अगर आप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों से FD वगैरह करवाते हैं तो उनके लिए अपडेट आप देख सकते हैं। RBI की ओर से निर्धारित गाइडलाइंस के मुताबिक जमा करता छोटे जमा यानी 10,000 रुपए तक की FD है, उसकी पूरी राशि जमा करने के 3 महीने के भीतर बिना किसी ब्याज के निकाल सकते हैं। साथ ही बड़े जमा के लिए 3 महीने के भीतर बिना ब्याज के मूल राशि का 50% या 5 लाख रुपए जो भी कम हो, पार्शियल विड्रॉल की अनुमति मिलेगी। तीसरा अपडेट आप देखिए, गंभीर बीमारी के मामलों में डिपोजिटर्स को जमा अवधि की परवाह किए बिना पूरी मूल राशि समय से पहले ही निकालने की अनुमति है। और चौथा अपडेट आप देखिए, इसके अलावा नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों को अब मैच्योरिटी डेट से कम 2 हफ्ते पहले जमाकर्ताओं को मैच्योरिटी डिटेल के बारे में जानकारी करना जरूरी होगा, ताकि ग्राहकों को समय पर अपडेट मिल सके। तो FD को लेकर ये मुख्य बदलाव हुए हैं। वहीं तीसरा सबसे बड़ा अपडेट आ रहा है, EPFO से जुड़ा हुआ है। 1 जनवरी 2025 से नियमों में बदलाव हो गया है। यानी अब किसी भी बैंक से पेंशन के पैसे निकाल पाएंगे। किसी भी कर्मचारी को पेंशन पाने के लिए अब EPFO के तहत रजिस्ट्रेशन करना होता है और उसे कम से कम 10 साल तक योगदान करना पड़ता है। नए साल की शुरुआत में ही पेंशन धारकों के लिए अच्छी खबर आई। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने 1 जनवरी 2025 से पेंशन लेने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है और EPFO ने केंद्रीय पेंशन भुगतान प्रणाली सिस्टम लागू कर दिया है। और ये सिस्टम लागू होने से पेंशन की राशि निकालना अब और भी आसान और सुविधाजनक हो गया है। 78 लाख से अधिक EPF पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा। यानी अब EPF पेंशनर्स देश के किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच से अपने पेंशन की राशि निकाल सकते हैं। इसके लिए किसी भी एडिशनल वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी। साथ ही एक और अपडेट आप देखिए, प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना को लेकर आपको जानकारी होगी। यानी इस योजना में बैंक खाते में 20 रुपए में आपको 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलता है और 18 से 70 साल की उम्र के व्यक्ति इसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन इस योजना को लेकर एक अपडेट आपको बताते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के 3 बैंक अकाउंट है और उन तीनों बैंक अकाउंट में व्यक्ति ने 20-20 रुपए से प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना में रजिस्ट्रेशन कराया। लेकिन मान लीजिए भगवान ना करे कभी कोई ऐसी घटना हो गई, तो ऐसे में ऐसा नहीं होगा कि तीनों बैंक अकाउंट से आपको इसका लाभ मिलेगा। आपके चाहे कितने भी बैंक अकाउंट है और कितने भी आपने बीमा सुरक्षा योजना के तहत फॉर्म भर दिया, लेकिन जो बेनिफिट है वो आपको केवल एक ही बार यानी एक ही अकाउंट से मिलेगा, चाहे आप किसी भी मर्जी वाले अकाउंट से ले सकते हैं। तो ये इसमें अपडेट आप जरूर देखिए। 20 रुपए में जो आपको 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा वो सिर्फ एक ही खाते से मिलेगा। तो अगर आपने भी ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ नहीं लिया तो आप अपने बैंक अकाउंट से ले सकते हैं। एक फॉर्म भरना होता है और सालाना इसमें 20 रुपए जमा होते हैं और इन 20 रुपए के बदले आपको ये इंश्योरेंस का फायदा मिलता है। 2 लाख रुपए तक का इसमें लाइफ इंश्योरेंस मिलता है। लाभार्थी की किसी भी प्रकार से जान चली जाती है तो नॉमिनी या परिवार
परिवार को 2 लाख रुपए की राशि मिलती है और इसमें बीमा खरीदने के लिए आपको किसी मेडिकल जांच वगैरह की जरूरत नहीं होती है। और दुर्घटना में स्थायी पूर्ण विकलांग हो जाते हैं या दोनों आंख या दोनों हाथ या दोनों पैर वगैरह अगर खो देते हैं तो भी 2 लाख रुपए का आपको भुगतान होता है। और दुर्घटना में स्थायी आंशिक विकलांगता हो जाती है, जैसे एक आंख या एक हाथ या एक पैर वगैरह इस्तेमाल आप नहीं कर पाने की स्थिति में हो जाते हैं, तो इस बीमा योजना के तहत 1 लाख रुपए का फायदा मिलता है। इस बीमे की कवर अवधि 1 साल की होती है और 1 साल के बाद ये रिन्यू हो जाता है। पात्र सभी बैंक खाताधारकों को इस सुविधा का लाभ मिलता है। अगर आपने ये सुविधा ऑन नहीं करवाई है तो आप अपने बैंक से ब्रांच से संपर्क कर लीजिए। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ आप भी ले सकते हैं और एक बार आप इस सर्विस को ऑन कर लेंगे तो फिर हर साल आपको बैंक को सूचना नहीं करनी पड़ेगी। आप अपने बैंक अकाउंट में 20 रुपए कटने का उनको ऑटो डेबिट की सुविधा भी ऑन करवा सकते हैं, ताकि हर साल आपको ध्यान में नहीं रखना पड़ेगा और आपका जो बीमा वो ऑन होता रहेगा। और इसमें एनरोलमेंट पीरियड 1 जून से 31 मई तक होता है ना। तो ये थे दोस्तों बैंक खाताधारकों के लिए कुछ जरूरी अपडेट और जानकारियां। उम्मीद करते हैं कि वीडियो और अपडेट आपको अच्छा लगा होगा। जानकारी थोड़ी बहुत अच्छी लगी है तो इसे अपने यार दोस्तों और मित्रों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। एक और नई जानकारी और अपडेट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।